हम लेट लतीफ़ हो जाते हैं बट फिर भी टाइम पे आ जाते हैं। और ये देखिए सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करना चाह रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज योर गर्ल फ्रॉम आपली मुंबई, तुमची मुलगी एंटरटेनमेंट ब्लॉग. कसं काय बरं आहे? लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज ब्लॉग विद दिस स्माइल एंड ब्यूटीफुल फेसेस. पूजा करके बहुत अच्छा लगा आपको, हमें भी बहुत अच्छा लगा. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है तुमची मुलगी एंटरटेनमेंट व्लॉग। यह एक मंदिर का दृश्य है। यह स्वाभाविक तौर पे आपको पता चल रहा है, पर अगर मैं इसकी व्याख्या हिंदी में ना करके इंग्लिश में आपको समझाऊं तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल is meant to encourage reflection, facilitate purification of one's mind, and trigger the process of inner realization within the devotee. The specific process is left to the devotee's school of belief. The primary deity of different Hindu temples varies to reflect the spiritual spectrum. तो जब तक मातृभाषा में बात न की जाए तब तक मज़ा नहीं आता। जी हाँ, मंदिर शब्द का शाब्दिक अर्थ घर है। वस्तुतः सही शब्द की अगर बात करूं तो देव मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर है। वैसे मैं ज़्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरे विचार हैं वो आपके सामने इस विषय पे प्रस्तुत कर रही हूं। वैसे यहाँ पर सभी ने एकजुट होकर एकता का ही नहीं बल्कि साहस, हिम्मत, हौसला और अपनेपन का परिचय दिखाते हुए मूर्ति स्थापना में सभी जोशो खरोश से शामिल हुए। लक्ष्य जो है साकेत कुंज में किस पर्व को मनाया जा रहा है यहाँ पे? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है सारी मूर्तियों की। अच्छा, तो कौन कौन सी मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं और आज क्या हो रहा है? माता जी की है, गौरी शंकर की है, हनुमान जी की है और शिव परिवार है और राधा कृष्ण है और शिव नारायण जी और लक्ष्मी जी। तो आज हम ये सहस्त्रधारा कहते हैं इसको। अच्छा। जिसमें घड़े से 4 होल होते हैं और उसमें पानी डाला जाता है और उसके थ्रू उनको नहलाया जाता है तब तक जब तक कि वो घड़ा ऊपर तक ना बढ़े। अच्छा। हिंदू धर्म में सनातन धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ बहती हैं, सहस्त्रधारा, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, उस तरीके से इसको एक आवाहन करके उसको मानकर ये सारी नदियाँ हमारे देश की भगवान जी की सहस्त्रधारा से स्नान कराया जाता है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है अंकल जी? नवनीत। अच्छा, थैंक यू। पंडित जी, सहस्त्रधारा क्या होती है? ये 1000 चीज होते हैं, उसको भरा जाता है। जब तक ऊपर तक पानी नहीं आता है ना तब तक इसको सहस्त्रधारा नहीं होती है। अच्छा। इसमें सारी औषधियों से स्नान कराए जाते हैं देवताओं को। जितनी अपनी संस्कृति के अनुसार औषधियाँ हैं उनसे स्नान होते हैं। अच्छा। शास्त्रों विधि के अनुसार पहले पूजन, फिर स्नान, अब इसके बाद स्थापना। तो साक्षात भगवान को लेके घूम रहे हो। आज भगवान का दिन है तो सोचा चलो। क्या नाम है आपका? निशा। हाय निशा, मेरा नाम हेमा है। सुहानी के नाम से भी जानते हैं लोग। हाँ जी। आप यूट्यूबर हैं? हाँ जी। वैसे निशा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत सालों बाद आपको ये खुशी मिली है। हाँ, पहली बार देखा। आप कब से हो यहाँ पे? सोसाइटी में 10 साल से, 11 साल से। 10 साल हो गए। तो सोसाइटी। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए, आपकी सोसाइटी में आज इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इतनी भगवान की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं और जलाभिषेक हुआ है, उनकी शुद्धिकरण हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है और कितने सालों के बाद आपको ये खुशी मिली हुई है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 25-30 साल के बाद हमारी इच्छा पूरी हुई है। अच्छा। पहले बहुत सारे विरोधी आए थे। हाँ। अब भगवान की कृपा हुई है तो मंदिर बन रहा है। बहुत जी राजी हो रहा है और ऐसा जी कर रहा है कि नाचे गाए, खुशियाँ मनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंटी जी, राम राम, प्रणाम। तो कैसा लग रहा है, भगवान की स्थापना हुई है? श्वेता जी, आप बहुत प्यारे लग रहे हो पिंक में। वैसे आपकी सोसाइटी में इतना भव्य समारोह का आयोजन हुआ है, जैसे मूर्तियों की स्थापना हो रही है और ये सब पावन पवित्र मौके को विटनेस करके इसमें रह के कैसा लग रहा है आपको? और कितने टाइम बाद और क्यों इतना लेट क्यों हो गया? ये कुछ कारणों की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, ओके। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो
भगवान की मर्जी है, जब उन्हें आना था उन्होंने उसी समय आना था। हम चाहे जो मर्जी कर लेते, वो उससे पहले आने वाले ही नहीं थे। बिल्कुल। तो जब उनका आने का समय हुआ वो आ गए। तो क्यों होना चाहिए मंदिर, क्यों बनना चाहिए, और मंदिरों में ऐसी मूर्तियों की स्थापना क्यों होनी चाहिए? आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, मेरे को मतलब पर्सनली मुझे ये लगता है कि जो आत्मिक शांति आपको मंदिर में आके मिलती है ना, वो आपको घर में नहीं मिलती। तो वो मेडिटेशन से कर लो आप। बहुत लोग होते हैं जो मेडिटेशन नहीं कर सकते, फिर अगर मेरे जैसे लोग मेडिटेशन करें तो मेरे दिमाग में और बातें घूमनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन मेरे को और डिस्ट्रैक्ट करता है। वेरी करेक्ट। तो एक जो हमारी प्रथा रही है, हिंदू धर्म रहा है, सनातन धर्म हिंदू धर्म सनातन धर्म जो हमें सीख बचपन से मिली है, तो उससे हम कनेक्ट भी ज़्यादा करते हैं, और हमें सुकून जो कहते हैं ना आप, वो मेडिटेशन से ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये हमारे नित्य कर्म में है पूजा पाठ, तो इसे करके हमें काफ़ी रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच श्वेता जी। आंटी जी आप भी रहिए ना। राम राम आंटी जी, प्रणाम। वैसे दोस्तों, अगर मंदिरों की बात की जाए तो सही सही बताना तो बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अनुमानतः भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं। इनमें से 100 मंदिर ऐसे भी हैं जिनका सालाना चढ़ावा भारत के बजट के कुल योजना के व्यय के बराबर होगा। वैसे दोस्तों, मूर्ति पूजन का शाब्दिक अर्थ मूर्ति की पूजा करना है। इसका व्यापक अर्थ अगर हम समझें तो किसी मूर्ति, चित्र, प्रतिमा या प्रतीक पर अपनी श्रद्धा रखना। तो जी हाँ, इसी श्रद्धा के साथ हम भी अपने एक एक पड़ाव को पार करते जा रहे थे, और यहाँ पे जल शुद्धि जल के द्वारा, सहस्त्र धारा के द्वारा मूर्तियों को शुद्ध किया जा रहा है, जो कि जैसे कि अंकल जी ने बताया था, तमाम नदियों का पानी को अनुमानित करके इस धारा में प्रवाह किया जाता है और मूर्तियों का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इतना सब जानकारी दे ही रहे हैं आपको, तो एक जानकारी आपको और दे देते हैं। क्या आपको पता है भारत का पहला मंदिर कौन सा है? जी हाँ, मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले में भगवानपुर अंचल में पवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी में हुविश्वक के शासनकाल में हुई थी। यहाँ शिव और पार्वती की पूजा होती है। प्रमाणों के आधार पर इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है। तो इसी के साथ कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्राचीन मंदिर की बात तो जान ली हमने। क्या आप राष्ट्रीय मंदिर जानते हैं? भारत का राष्ट्रीय मंदिर कौन सा है? रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी का अति प्राचीन मंदिर है, जिसकी पहाड़ी को मंदिर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर धार्मिकता के साथ साथ देशभक्तों के बलिदान के लिए भी जाना जाता है। तो इसी के साथ बोलिए मेरे भोले बाबा की जय। यहाँ पे मेरी मम्मी जी आनंद विभोर होकर प्रभु के गुण गाए जा रही हैं और झूमे जा रही हैं। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी भक्त हैं प्रभु की, और इनका जो विश्वास है, इनकी जो ऊर्जा है, इन्हें प्रभु श्याम बाबा से मिलती है। श्याम बाबा में इनका बहुत बिलीफ है, और ये इनका बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हमें भी ऊर्जा देती रहती हैं
दोस्तों, भारत के प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी में स्वामी नारायण मंदिर, अक्षरधाम में, अमरनाथ जम्मू कश्मीर में, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में इत्यादि भारत के प्रमुख मंदिरों में आते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेटी के मुख्य मेंबरों को भी नमन करना चाहूँगी, जिनके अथक प्रयत्नों और परामर्श और साहस की वजह से ये भव्य समारोह संपन्न हो पाया है। साष्टांग प्रणाम आपको पूरी सोसाइटी की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत ही नेक काज किया है आप लोगों ने। तुम भी आ जाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो यहाँ पर सभी ने पूजा की थाली से प्रभु का स्वागत किया अपने अपने दरवाज़ों पे। जहाँ जहाँ प्रभु का आगमन हुआ वैसे ये परिक्रमा हो रही थी पूरी सोसाइटी में मूर्तियों को लेकर। तो हम उनका स्वागत कुछ इस अपने तरीके से कर रहे थे और सभी के दिलों में जोश उमंग भरपूर था। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी इस कार्यक्रम में मन और तन से सम्मिलित थे। तो इसी के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ने अपने हिम्मत और श्रद्धा के अनुसार मूर्तियों को साथ लेकर परिक्रमा की। गिरीश ने भी माता रानी को लेकर परिक्रमा की, जो कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार और सभी भक्तों ने पूरी सोसाइटी की परिक्रमा की।
और इसी के साथ पूरा ये परिक्रमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके पश्चात मूर्तियों को मंदिर में रखा गया, फिर आरती हुई, उसके पश्चात दूसरे दिन का कार्यक्रम हुआ। इधर से शॉर्ट में आ जाना भैया, इधर से आ जाओ, बैक मत आ जाओ फिर। दोस्तों, मंदिर का अर्थ क्या आप मानते हैं? मेरे विचार में अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मंदिर का अर्थ मन से दूर कोई स्थान। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां पर हम आप प्रवेश करते हैं और उसके प्रवेश मात्र से ही सकारात्मक महसूस करते हैं, क्योंकि वह मंदिर वास्तु अनुसार बनाया जाता है और इसे बनाते वक्त भी कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिससे मंदिर में आने वाले को सकारात्मक ऊर्जा मिले। जिससे हाय टीना, बड़े प्यारे लग रहे हो। हाँ, थैंक यू, सेम हियर। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई नया मेहमान आ गया है ना, और इस मेहमान में दिल लगा रहेगा। सुमिता गुप्ता, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ओके, नाइस टू मीट यू, स्माइल इज सो प्रिटी। स्वाति, कैसा लग रहा है? वैसे आप पिंक पिंक में बड़े पिंक लग रहे हो। Your eyes are so pretty. ठीक है स्वाति। नहीं, हम सब साथ में कर रहे हैं। सबसे प्यारी मम्मी। हाँ बेटे, यहाँ आए हो आप आज, कैसा लग रहा है आपको? मुझे सबसे पहले तो भगवान जी सब हमेशा सबके साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साक्षात उनको देख के और अच्छा लग रहा है। स्पेशली आप लोग जैसे भगवान पुण्य आप लोगों को मिलके और अच्छा लग रहा है। थैंक यू, वेलकम। जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री समर्पयामि। ललित भगवान की जय। सभी तरह से लोग हैं, तो ठीक कभी शांति ना हो तो मेरा संतुष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मूर्तियों के शुद्धिकरण के पश्चात, उनको पोंछने के पश्चात, परिक्रमा आरती के पश्चात प्रथा है कि भगवान को आईना दिखाया जाता है, क्योंकि उनका तेज कोई और नहीं संभाल सकता। लेकिन जब उन्हें आईना दिखाया गया तो वह चटक गया। शिव जी को भी जब ये आईना दिखाया गया तब भी वह चटक गया, हनुमान जी को भी। तो यह लोगों की धारणाओं के अनुसार एक मान्यता है कि भगवान अपनी अनुभूति का आभास कराते हैं। तो हम सभी ने यह चमत्कार अपनी आँखों से देखा और हम सब आश्चर्यचकित थे उस वक्त, और सभी लोग का मानना था कि प्रभु का आगमन हो गया है। प्रभु ने प्रमाण दे दिया है इसी बात से। आज भगवान जी नगर जाएंगे, जिसके दरबार से भगवान लग जाएंगे तो भगवान को वहाँ पूजन आज आप कर सकते हैं। आज के बाद ये उनसे कहीं घूमने नहीं जाएंगे, ठीक है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम श्री हेलो प्रिटी गर्ल्स। पूरी पूजा विधिवत संपन्न हो गई है और ये सब पूजा में बैठे थे। हाय। और सब पूरे एकदम अपने नाच नखरों के साथ गजरा वजरा लगा के सब तैयार है। एक बार पलट के सब अपना गजरा दिखा दो। ओए होए। वेरी नाइस, थैंक यू। की
धर्म में धर्म का विश्व का सनातन धर्म की भारत माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की आज के आनंद की भक्त भगवान की हरि संगत की जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय जय हनुमान जय श्री राम। तो सारी पूजा विधिवत संपन्न होने के बाद यहाँ पे भोग के रूप में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले कन्याओं को जिमाया गया, उसके बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद मिला। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये पूजा पूरी संपन्न हुई। और कुछ दोस्तों से भी हमने बात की। ये जो हैं, इनका नाम प्रीति है, ये भी बहुत ही हंसमुख स्वभाव की हैं और इनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो जिस प्रकार सब ने अपना शीश झुकाकर पंडित जी से आशीर्वाद लिया, उसी प्रकार हम भी पंडित जी से आशीर्वाद हमने भी ग्रहण किया। कहते हैं अपनों से बड़ों का अगर आप आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उसमें जो आपको खुशी मिलती है उसका आनंद अलग ही होता है। तो जी हाँ, बड़ों का सम्मान करते रहिए और ज़िंदगी में सारी मुश्किलें आपकी यूं ही आसान हो जाएगी। और धन्यवाद इन पंडित जी का, जिन सभी की वजह से यह कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस और बोले कैलो जी, मुबारक हो, मंदिर बन गया, भगवान आ गए, खुशियाँ खूब सारी रौनक लगा दी हुई। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट कीप वॉचिंग माय चॅनल। परत भेटूया पुन्हा पुढच्या व्लॉगमध्ये। तोपर्यंत बघत राहा तुमची मुलगी एंटरटेनमेंट ब्लॉग। सब थैंक यू। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? 30 साल लग गए आपको ये खुशी मिलने में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।